कि मुख्य प्रवक्ता कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को अंधकार में रख करके आयोग का गठन किया गया। ये अपने आप में गंभीर सवाल है। नीतीश कुमार अचित है, अनुचित लाभ ले रहा है लोग। नेता प्रतिपक्ष ने डंके की चोट पे कहा कि नीतीश कुमार के अचितता के कारण भुंजा पार्टी के लोगों को इस वरीय वरदान मिल चुका है। बिहार में आयोग का गठन किया गया। आयोग के गठन के बाद विपक्ष ने सवाल उठाया, जमाई आयोग, मेहरारू आयोग बना दो, यह विपक्ष की तरफ से कहा गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब जनता दल यूनाइटेड के मुख्य प्रवक्ता सह एमएलसी नीरज कुमार ने भी सवाल उठा दिया है। दरअसल नीरज कुमार ने एक निजी चैनल को इंटरव्यू देते हुए यह सीधा सवाल खड़ा किया है कि जो आयोग का गठन किया गया है वो नीतीश कुमार को अंधेरे में रखकर किया गया है। नीतीश कुमार को इस बात की जानकारी भी नहीं है, क्योंकि इसमें मुख्यमंत्री का हस्ताक्षर तो होता नहीं है। यह बात एक निजी चैनल के इंटरव्यू में जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने कहा। और इतने ही पर नहीं रुका, उन्होंने यह भी कहा है कि जो पार्टी के द्वारा जो जनता दल यूनाइटेड से जिसको आयोग में जगह दी गई है उसका पार्टी के प्रति कोई योगदान भी नहीं है, कोई महत्वाकांक्षा जो कहा जाए कि कोई पार्टी को लिए उन्होंने कोई काम नहीं किया है और उसके बावजूद भी उन्हें जगह दे दिया गया है। और ये वक्तव्य मैं दे रहा हूं और इससे मैं पीछे भी नहीं हटूंगा। यह बात नीरज कुमार ने कहा। देखिए, एनडीए अंदर खाने बवाल हो गया है और खासकर जनता दल यूनाइटेड में बड़ा घमासान नजर आ रहा है। बता दें आपको कि जनता दल यूनाइटेड कोटे से दो लोगों को जगह मिली है। एक तो जो दीपक कुमार है, उनके पत्नी को आयोग में जगह दी गई है और उसके बाद ही यह चर्चा शुरू हुआ कि मेहरारू आयोग का भी गठन कर दीजिए। बड़ी बात यह है कि आयोग में जब नाम दिया गया तो उस वक्त उस जगह पर पति का नहीं बल्कि पिता का नाम दिया गया। यह पहला सवाल। और दूसरा ये है कि बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी, जो कि जनता दल यूनाइटेड में नेता हैं, मंत्री भी हैं, और उनके दामाद जो कि स्वर्गीय कुणाल किशोर के सुपुत्र हैं, उनको जगह मिली है। जिसके बाद अशोक चौधरी ने बयान दिया कि उन्हें आरएसएस कोटे से बनाया गया है। आरएसएस कोटा ये क्या है, ये सवाल है। हालांकि इसको लेकर आपने वो बयान आपने सुना है, आरएसएस कोटा से बनाया गया है, लेकिन जनता दल यूनाइटेड पार्टी है और उसी से दो लोगों को बनाया गया। बाकी एनडीए के घटक दलों की अगर बात की जाए तो उस पर भी उन्होंने जवाब दिया कि उन लोगों से हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हमारे पार्टी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अंधेरे में रखकर आयोग का गठन किया गया है। और यह बड़ा सवाल अब जनता दल यूनाइटेड के अंदर जो है बड़ा घमासान मचने वाला है, क्योंकि यह बयान कोई और नहीं, जनता दल यूनाइटेड के मुख्य प्रवक्ता, पार्टी के प्रवक्ता हैं और एमएलसी भी हैं, विधान परिषद के जो सदस्य हैं, उन्होंने इस बात को कहा है। और अब इसको लेकर बखेड़ा जरूर खड़ा होगा। हालांकि वो चीजें, वो तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचाएंगे जब जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार से हमारी बातचीत होगी, वो भी बयान हम आपको सुनवाएंगे। लेकिन फिलहाल जो जानकारी है, एक निजी चैनल के इंटरव्यू देते हुए नीरज कुमार ने जनता दल यूनाइटेड अंदर खाने में जो चल रही घमासान है उसको बाहर दिखा दिया है। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को अंधकार में रख करके आयोग का गठन किया गया। ये अपने आप में गंभीर सवाल है। नीतीश कुमार अचित है, अनुचित लाभ ले रहा है लोग। नेता प्रतिपक्ष ने डंके की चोट पे कहा कि नीतीश कुमार के अचितता के कारण भुंजा पार्टी के लोगों को इस वरीय वरदान मिल चुका है। तब ना जमा आयोग बन गया। ये चर्चा तो पूरे कनकर में व्याप्त है। अगर जदयू के कार्यकर्ता निराशा में चले गए हैं, अंधकार में चले गए हैं, उनको लगता है कि कुछ होना नहीं है,
तो बात गलत क्या है? नीतीश कुमार जी अचेत है कि नहीं है? 14 करोड़ बिहारी, उसका भविष्य ऐसे कैसे छुआ जा सकता है अचित प्राणी के हाथों में? तो कुछ भी करा लेगा, कुछ भी कराता ही जा रहा है। तारनी दास जैसे सैकड़ों लोग राज्य के खजाने को लूट रहे हैं, तो ये अचेतता के प्रमाण नहीं है। यही बात स्वीकार करनी चाहिए ना। जनता दल में बेचैनी है, मैं जानता हूं। भाजपा जनता दल को समाप्त करेगी, सबको पता है। मुख्यमंत्री नहीं मारेगा नीतीश कुमार को अचेतता के कारण, ये भी बात सबको पता है। तो बचा क्या है? अरे पहले ना दाल में काला था, अब तो काला ही में दाल है। बचा क्या है?